आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लासिफिकेशन, क्या चीज़ क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला तो नंबर टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद अल्फ़ाबेट वाला, उसके बाद जीके जीएस का, उसके बाद इमेज यानी कि फिगर वाला क्वेश्चन। कुछ चारों टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, समझेंगे अच्छी तरीक़ा से। और यहाँ पे नंबर वाले क्वेश्चन में क्या, नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले प्राइम नंबर देखना है, उसके बाद क्या चीज़ ओड नंबर देखना है, उसके बाद क्या स्क्वायर देखना है या क्यूब देखना है, उसके बाद क्या चीज़ या तो मल्टीप्लिकेशन करके पुराएंगे, डिवीजन करके पुराएंगे, सब्ट्रैक्ट करके पुराएंगे, एडिशन करके पुराएंगे। उसके बाद क्या है, जब यहाँ तक में भी नहीं है उसके बाद क्या करना है, कॉमन फैक्टर करना है। क्या चीज़ कॉमन फैक्टर करके देखना है आंसर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ तक में भी नहीं है क्या करना है, पेयर करना है। क्या चीज़ पेयर, जोड़ा लगाना है। क्या चीज़ जोड़ा लगाना है। और कोई अधिक नंबर क्या बड़ा आ जाए तो वहाँ पे क्या करना है, सबको ऐड करके देखना है हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और इस क्लासिफिकेशन के चैप्टर में क्या दिमाग को एक्टिव रखना है ताकि तुरंत दिमाग में आ जाए इसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 16 है, 3 है, 2 है, 5 है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोले, प्राइम नंबर को देखने ना, सबसे पहले क्या बोले थे इसमें, प्राइम नंबर को देखने, प्राइम नंबर है या नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पे 3, 2, 5 ये तीनों क्या प्राइम नंबर है। क्या ये तीनों प्राइम नंबर दिया गया है। क्या चीज़ ये तीनों जो है प्राइम नंबर दिया गया है। और यहाँ पे ये 16 क्या है, 16 क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। किसका है, 4 का स्क्वायर दिया गया है। और इसमें उस आंसर को लगाना है। क्या चीज़, उस आंसर को जो क्या सबसे अलग हो, क्या हो सबसे अलग हो, यानी कि इस जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसमें 3 ऑप्शन एक जैसा होगा। क्या चीज़ 3 ऑप्शन एक जैसा होगा और एक ऑप्शन क्या होगा सबसे अलग होगा, उस तीनों से अलग होगा। जो अलग होगा, जो डिफरेंट होगा उसको क्या करना है, टिक करना है। उसको क्या करना है, टिक करना है, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या है ए नंबर क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। और ये क्या है ए नंबर स्क्वायर, तो ये क्या है, ये तीनों से क्या है अलग है ना, डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या चीज़, ए नंबर हो जाएगा। अब ये प्राइम नंबर कैसे है, 3 to 5 ये प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, जिसका केवल और केवल कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 3 है ना, 3 में क्या चीज़, एक तो 1 हो सकता है, एक तो 3 हो सकता है। और 2 में एक तो 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है। 5 में 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। इसके सिवा कोई इसका फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे वहाँ पे क्या 11 भी रहेगा, क्या चीज़ 11 रहेगा। क्या चीज़ 11 रहेगा, तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, इसका फैक्टर कितना है, 2 ही फैक्टर, एक तो 1 है और दूसरा क्या है 11 है। जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर है उसी को क्या चीज़ प्राइम नंबर कहा जाता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ए नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है इस तीनों से डिफरेंट है। जो तीनों से क्या हो डिफरेंट हो, आंसर हमारा वही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले ऑप्शन को देखना है, उसके बाद क्या देखो, सबसे पहले ऑप्शन पे यहाँ पे क्या है 12 है, 22 है, 23 है, 33 है, 10 है, 20, 89 है, 109 है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले प्राइम नंबर को देखना है, उसके बाद क्या, तो यहाँ पर ऐड करके पुराते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ ऐड, ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, ये दोनों के बीच डिफरेंस 10 का दिया गया। कितना का डिफरेंस है, दोनों के बीच डिफरेंस 10 का डिफरेंस है। और 23 और 33 के बीच डिफरेंस कितना का है, 10 का डिफरेंस दिया गया है। उसके बाद 10 और 20, क्या 10 और 20 के बीच डिफरेंस कितना का दिया गया, 10 का डिफरेंस दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़, ये 89 जो है और 109 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना का दिया गया है, 20 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन जो है ए बी और सी, तीनों के बीच क्या चीज़, ये तीनों में एक समानता है। क्या है, एक समानता है। क्या चीज़ समानता है, तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एक समान है, इक्वल है, 10 है। लेकिन ये चौथा ऑप्शन जो है डी नंबर जो ऑप्शन है, इसमें क्या चीज़ डिफरेंस कितना हो रहा है, 20 हो रहा है ना। ये क्या है, ये तीनों ऑप्शन से क्या है सबसे अलग है ना। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन से क्या, ये डी नंबर का ऑप्शन सबसे अलग है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 20 का डिफरेंस हो रहा है ना, और इस तीनों में 10 का डिफरेंस हो रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐड करके भी पढ़ाते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी पढ़ाते हैं, जिस तरह से भी बस क्या हो तीनों से आंसर अलग रहना चाहिए, उसका आंसर वो हो जाएगा। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है 15 है, 46 है, 10 है, 30 है, 3 है, 10 है, डी 5 है, 16 है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें दिमाग को एक्टिव रखना है, कहाँ पे क्या चीज़ लग रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 15 से यदि हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके आसपास 46 आ रहा है। यहाँ भी 10 में भी आ रहा है और 3 में भी आ रहा है, 5 में भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके आसपास आ रहा है।
जैसे यहाँ पे करते हैं 15 से, 15 में कितना से 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना से, इसमें 3 से करते हैं मल्टीप्लिकेशन और उसमें +1 को ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पे 46 हो जाता है। क्या चीज़ 15 इंटू 3 45 +1 कितना 46 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 10 है ना, 10 में किससे मल्टीप्लिकेशन किया गया है 3 से, कितना से 3 से किया गया है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 में किस क्या चीज़ 3 से मल्टीप्लिकेशन करके उसमें 1 क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। उसके बाद ये 5 में भी क्या कर दिया गया है, 3 से मल्टीप्लिकेशन करके उसमें 1 को ऐड कर दिया गया। 5 इंटू 3 15 +1 16, 3 इंटू 3 +1 10, यहाँ पे क्या चाहिए 15 इंटू 3 45 +1 कितना 46। लेकिन यहाँ पे ये तीन हमारा 3 ऑप्शन कौन सा, ए नंबर और सी नंबर डी नंबर, ये तीनों में क्या एक समानता है। क्या चीज़ तीनों में समानता क्या है, तीनों में ये फर्स्ट नंबर में जो दिया गया उसको क्या 3 से मल्टीप्लाई करके, कितना से 3 से मल्टीप्लिकेशन करके उसमें 1 को क्या कर दिया गया ऐड कर दिया गया। लेकिन ये हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर जो ऑप्शन है, इसमें बस मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ 3 से किया गया लेकिन उसमें 1 से ऐड नहीं किया गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है ये तीनों से डिफरेंट है। क्या चीज़ ये तीनों से डिफरेंट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम वहाँ पे नंबर में लिखा है क्या सबसे लास्ट में लार्जेस्ट नंबर, क्या चीज़ लार्जेस्ट नंबर लिखा है, यदि लार्जेस्ट नंबर हो तो वहाँ पे क्या चीज़ ऐड करके देखते हैं, ऐड करके हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ से पहले क्या है 1 है ना, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 2 है, इस तीनों का आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 + 6 + 2 कितना हो रहा है 9 हो रहा है ना, 1 + 6 + 2 कितना 9 हो रहा है। यहाँ पे क्या है 3 + 4 3 + 4 + 1 कितना हो रहा है 8 हो रहा है ना। यहाँ पे फिर क्या है 2 + 3 + 4 कितना हो रहा है 2 3 5 5 4 9 कितना 9 हो रहा है ना, यहाँ पे 9 मिल रहा है ना, यहाँ पर भी 8 यहाँ पर 9 मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है डी नंबर ऑप्शन देखते हैं 1 + 8 + 3 कितना हो रहा है 1 + 8 + 3 ए 1 और 8 कितना 9 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना 12। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ 4 ही दिया गया ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यही डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है ये तीनों आपस में समानता है, इस तीनों आपस में समानता है, लेकिन ये डी नंबर में क्या है कुछ भी समानता नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा जो सबसे डिफरेंट रहता है वही हमारा आंसर होता है, इसको ओड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट का 3 डिजिट जो है वहाँ पे तीनों का जब हम योग करते हैं एडिशन करते हैं वहाँ पे क्या ये फोर्थ नंबर में चौथा नंबर में जो दिया गया उसका क्या होता है बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया ऑप्शन में 144 है, 324 है, 77 है, 81 है। यहाँ पे तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या चीज़, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, क्या चीज़ स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे ये 144 किसका स्क्वायर है 12 का है, किसका है 144 किसका है 12 का दिया गया है, किसका यहाँ पे ये 144 जो है ये किसका 12 का दिया गया है। उसको यहाँ पे 324 जो ये किसका दिया गया 18 का, किसका है 18 का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये 17 7 ये देख रहे हैं हम लोग किसी का स्क्वायर ये नहीं है। यहाँ पे फिर ये 81 जो ये 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, किसका है 9 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बी और डी, इस तीनों में एक चीज़ समानता है, क्या चीज़ ये तीनों स्क्वायर है, क्या चीज़ स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे हमारा डी नंबर जो ये क्या स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है ये तीनों जो है ये क्या है हमारा स्क्वायर दिया गया है, लेकिन ये डी नंबर जो है ये सी नंबर जो ये हमारा स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर जो डिफरेंट रहता है आंसर वही होता है। इसको ओ डाउट भी पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन क्या था शुरू के 3 डिजिट को जोड़ के ये चौथा नंबर में आ रहा था आंसर वो होगा। लेकिन यहाँ पे 6 नंबर में क्या चीज़ उसका उल्टा कर दिया गया, क्या चीज़ उसका उल्टा कर दिया गया। यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट क्या लास्ट का 2 डिजिट को ऐड करके ये 3 ये प्रथम वाला शुरू वाला पूरा दिया गया है। यहाँ पे इसमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या क्या चीज़ कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या चीज़ 5 और 3 को ऐड कर दिया गया, क्या चीज़ 5 और 3 को ऐड करके कितना 8 पूरा दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे 3 और 4 को ऐड करके 7 पूरा दिया गया, 5 और 1 को ऐड करके 6, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। लेकिन यहाँ पे हमको चारों ऑप्शन को चेक करना है चारों ऑप्शन सही है या नहीं। यहाँ पे 3 और 2 है ना 3 और 2 ऐड करके कितना 5 हो रहा है, यानी कि हमारा क्या चीज़ ऑप्शन नंबर ए बी और डी तीनों में क्या है समानता है, क्या चीज़ समानता है लास्ट का 2 डिजिट को ऐड करके और पहला डिजिट को क्या चीज़ आ रहा है वही आ रहा है। यहाँ पे लेकिन सी नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सी नंबर क्या है ए बी और डी से डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है जीके जीएस ये क्वेश्चन वहाँ पे लिखा है थी नंबर 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर का पूछा जाएगा, अल्फाबेट से पूछा जा सकता है या फिर जीके जीएस से पूछा जा सकता है या फिर फिगर वाला से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या है जीके जीएस ये क्वेश्चन है यहाँ पे समझते हैं।
यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़, चंडीगढ़ दिया गया है, पटना दिया गया है, केरल दिया गया है, दिसपुर दिया गया है। इस चारों में क्या चीज़ देख रहे हैं, इस चारों में देख रहे हैं क्या चीज़, राज्य है और राजधानी। क्या चीज़, राज्य है और राजधानी है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए में कि चंडीगढ़ क्या है, राजधानी है, पटना क्या है, राजधानी है, और ये केरल क्या है, राज्य है, केरल राज्य है, दिसपुर क्या है, राजधानी है, दिसपुर क्या है, राजधानी है। चंडीगढ़ किसका होता है, पंजाब का चंडीगढ़ होता है, पटना का, ये बिहार का पटना होता है, और असम का दिसपुर। केरल किसका है, केरल त्रिपुरम, लेकिन ये केरल क्या है, राज्य है, केरल क्या है, राज्य है। लेकिन ये तीनों जो है ए बी और डी, ये तीनों क्या है, हमारा राजधानी दिया गया, लेकिन ये केरल क्या है, राज्य है, केरल क्या है, राज्य है। हमारा ऑप्शन क्या नंबर, ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इस तीनों से डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलेरिया से प्रोटोजोआ, खमीर कवक, टाइफाइड जीवाणु, पोलियो से वायरस। ये हमारा ए नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ये तीनों तो सही है, लेकिन डी नंबर, बी नंबर क्या है, गलत है, क्योंकि मलेरिया से प्रोटोजोआ होता है, टाइफाइड से जीवाणु, और पोलियो से वायरस फैलता है। लेकिन बी नंबर खमीर से कवक ये नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि ये ए सी और डी तीनों से क्या है, डिफरेंट है। क्या है, तीनों से डिफरेंट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसको क्लासिफिकेशन के साथ साथ ओड वन आउट भी पढ़ा जाता है, विषम, यानी कि तीन एक जैसा होगा और एक तीनों से अलग होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब 9 नंबर पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले चंदन है, चमेली है, कमल है, गुलाब है। यहाँ पे तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ये तीनों क्या हमारा पुष्प है। क्या है, ये तीनों पुष्प है। क्या चीज़, ये तीनों पुष्प है। और ये ऑप्शन नंबर ए में चंदन जो, ये क्या लकड़ी है। क्या है, लकड़ी है। क्या चीज़, ये हमारा लकड़ी दिया गया है। क्या चीज़, जैसे ही ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, चमेली, कमल, गुलाब, ये तीनों क्या है, पुष्प है। लेकिन ये चंदन जो इनमें दिया गया, ये क्या लकड़ी है। क्या चीज़, लकड़ी दिया गया है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पुष्प है और ये ए में लकड़ी चंदन दिया गया। ये तीनों क्या, ये तीनों से क्या है, चंदन डिफरेंट है, अलग है, विषम है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए नंबर चंदन हो जाएगा। चंदन तो लकड़ी होता है, लेकिन ये तीनों क्या है, पुष्प है। क्या चीज़, पुष्प, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर चंदन हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या चीज़, नंबर वाला भी पढ़ना है, अल्फ़ाबेट वाला भी पढ़ना है, और क्या जीके जीएस वाला भी पढ़ना है, फिगर वाला भी। हम लोग को चारों टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट वाला आ गया। यहाँ पे क्या है, देखते हैं ऑप्शन में, ए है, आई है, बी है, ओ है। तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या चीज़, यहाँ पे भावेल दिया गया। क्या चीज़, भावेल दिया गया। ए है, उसके बाद यहाँ पे भावेल कौन सा है, सबसे पहले ये देखो, ए भावेल है, आई भावेल है, बी भावेल नहीं है, ओ भावेल है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर हमारा, ये सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये भावेल नहीं है। ये तीनों क्या है, तीनों में आपस में क्या है, ये तीनों में आपस में समानता है, लेकिन ये सी नंबर बी क्या है, भावेल नहीं है, ये क्या डिफरेंट है, ये तीनों से डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, 121 है, 100 है, 81 है, 27 है। यहाँ पे फिर स्क्वायर दे दिया गया। क्या चीज़, स्क्वायर दे दिया गया। यहाँ पे क्या 121 किसका होता है, 11 का होता है। किसका, 11 का होता है। 100 किसका होता है, 10 का होता है। 81 किसका होता है, 9 का होता है। यहाँ पे 27 क्या है, 27 तो स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक क्यूब दे दिया गया। क्या चीज़, क्यूब दे दिया गया। किसका क्यूब होता है, 27, 3 का होता है। किसका होता है, 3 का होता है। यहाँ पे तीनों में डिफरेंट कौन है, 27 है। क्या चीज़, 27, क्योंकि ये क्या है, क्यूब है। क्या चीज़, यह क्यूब है, लेकिन ये ए बी सी क्या है, स्क्वायर है। क्या चीज़, ए बी और सी स्क्वायर दिया गया, लेकिन हमारा डी नंबर जो ये क्या है, स्क्वायर है, ये क्यूब है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, तीनों से डिफरेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, फिगर वाला आ गया। अब क्या चीज़, फिगर वाला आ गया। यहाँ पे क्या चीज़, स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे क्या चीज़, सर्कल दिया गया। इस तीनों फिगर में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, इस तीनों फिगर में देख रहे हैं, तीनों क्या पूरा फिल किया हुआ है। क्या चीज़ है, पूरा फिल किया हुआ है। इसमें क्या चीज़, ये जो है पूरा फिल किया हुआ है, लेकिन हमारा ये डी नंबर का ऑप्शन जो, ये क्या चीज़, डी नंबर का ऑप्शन जो, ये क्या चीज़, फिल किया हुआ नहीं है, यानी कि कलर किया हुआ, इसमें रंगा हुआ नहीं है। ये तीनों से क्या है, ये तीनों ऑप्शन हमारे से क्या है, ये डी नंबर का अलग है। क्या चीज़, अलग है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन में देखते हैं क्या चीज़, चारों को यहाँ पे भी क्या है, चारों क्या है, चारों के बाद क्या, पहले एक बॉक्स दिया गया। क्या चीज़, एक बॉक्स दिया गया, यहाँ तक तो सभी में समानता दिख रहा है। उसके बाद क्या है, उसके अंदर जो एक फिगर है। क्या चीज़, उसके अंदर जो फिगर है, उसके अंदर जो फिगर है, उसमें क्या चीज़, उस फिगर को 4 पार्ट्स में बांटा गया। कितना पार्ट्स में, चारों को देखना है, 1 2 3 4। यहाँ पे चारों फिगर में क्या चीज़, सबको 4 पार्ट में बांटा गया है। उसके बाद देख रहे हैं, चारों पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट को क्या किया, कलर किया गया है। फर्स्ट पार्ट को कलर किया गया है।
इसमें भी फर्स्ट पार्ट का कलर किया गया है और बी में नहीं किया गया। सी में देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट को कलर किया गया है और डी में भी फर्स्ट पार्ट को कलर किया गया, लेकिन डी में कलर नहीं किया गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बी नंबर हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें क्या चीज़, इसमें कलर जो रंगा जो फिल जो किया हुआ वो क्या है, सबसे फोर्थ नंबर का बॉक्स में किया गया, अंदर के फोर्थ नंबर बॉक्स में किया गया, लेकिन ये तीनों में क्या चीज़ जो फर्स्ट वाला में किया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तुरंत इसमें बस दिमाग का खेल है, ये चैप्टर क्या है, दिमाग का, इसमें दिमाग तुरंत लग जाए तो तुरंत बन जाएगी, यदि दिमाग तुरंत नहीं लगा तो इसमें कुछ समय लग सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिया है, कितना 5 ऑप्शन दिया गया, पांचों क्वेश्चन में एक डिफरेंट को खोजना है, कौन सा एक विषम को खोजना है, कौन सा होगा। सब में देखने क्या चीज़, सबके बाहर तो एक सर्कल दिया गया, पांचों फिगर में क्या चीज़, एक सर्कल दिया गया है, यहाँ तक तो सभी में समानता है, और सबके अंदर भी क्या है, एक फिगर है, सबके अंदर क्या है, एक फिगर है, यहाँ तक भी क्या है, एक समानता दिख रहा है। उसके बाद लेकिन सबके अंदर क्या है, जो भी बॉक्स है उसके, जो भी फिगर उसके अंदर क्या है, वो पूरा क्या है, घिरा हुआ है, क्या है, सभी में क्या है, यहाँ भी घिरा हुआ है, इसके अंदर में यहाँ भी क्या आपस में घिरा हुआ है, यहाँ भी घिरा हुआ है और यहाँ भी क्या हुआ, घिरा हुआ, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे ये खाली छोड़ दिया गया, क्या चीज़ खाली, ये हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या है, सबसे अलग है, क्या है, सबसे अलग है, हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पे तीन जो दिए गए, यहाँ पे क्या चीज़, ये मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह और यहाँ पे ये क्या एडिशन का चिन्ह, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा क्या चीज़, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये तीनों से डिफरेंट है। और नीचे का 2 क्वेश्चन खुद से सोच के बनाना है क्या होगा।